Hello student, welcome in Parth English classes, and today I'll explain the Psalm of Life from poetry, 10th class, 2nd chapter. This poem composed by S.W. Longfellow, 1807-1882. जो H.W. लॉन्गफेलो है, इनका जो पूरा नाम है वो हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं अबाउट द पोएट। H.W. Longfellow was an American poet. ये अमेरिकन पोएट थे। He was one of the first teacher of modern European language at Harvard University. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पहले मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज के टीचर थे। His poetry was extremely बहुत पूरी तरह से popular in his own days and he was greatly respected in his lifetime. यानी कि जो इनकी पोइट्री थी वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, हर तरफ पॉपुलर थी हिज ऑन डेज एंड ही वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन हिज लाइफ टाइम। और इनको अपनी इस पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिला, बहुत ही रिस्पेक्ट लोग इनकी करते थे। He wrote both short and long poems, some of which celebrated the life of Red Indians. तो इन्होंने जो है अपनी जो पोएम्स लिखी उसमें इन्होंने शॉर्ट भी लिखी, लॉन्ग भी पोएम्स लिखी एंड सम ऑफ इट सेलिब्रेटेड द लाइफ ऑफ रेड इंडियंस। रेड इंडियंस किसको बोलते हैं? ये उत्तरी अमेरिकी आदिवासी होते हैं। तो इन्होंने इनकी लाइफ पर भी जो है लिखी हैं पोएम्स। हिज स्टाइल इज़ सिंपल एंड ही हैज़ यूज वर्स इन मेनी फॉर्म। तो इनका जो स्टाइल है लिखने का, जो पोइट्री में इन्होंने यूज़ करा है, अपनी जो इनका स्टाइल है वो बहुत ही साधारण है, साधारण इसकी जो सबको समझ में आए। एंड ही हैज़ यूज़ वर्स इन मेनी फॉर्म्स। और इन्होंने जो कविताएं करी हैं उन्होंने कई रूप में करी हैं। फॉर्म्स होता है रूप। तो जो इन्होंने कविता करी है उसको इन्होंने कई रूपों में डिस्क्राइब किया है। अबाउट द पोएम, द पोएम टीचेज अ हाई मोरल। द पोएट टीचेज अस टू वर्क विद अ स्पिरिट ऑफ करेज। यानी कि वो कहते हैं ये जो पोएम है एक हाई मोरल, एक बहुत उच्च शिक्षा मिलती है इससे, हमसे बहुत शिक्षाप्रद है। तो क्या कहते हैं पोएट? द पोएट टीचेस अस टू वर्क विद अ स्पिरिट। स्पिरिट पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ, अपनी पूरी अंतरात्मा स्पिरिट के साथ, करेज साहस के साथ जो है हमको क्या करना है? वर्क करना है, अपना हार्ड वर्क करना है। ही सेज दैट वी शुड बी बिजी इन यूजफुल वर्क, वी शुड मेक आवर लाइफ wholesome, यूज़फुल एंड सक्सेसफुल। यानी कि हमें हमेशा जो है अच्छे और यूज़फुल काम में लगे रहना चाहिए, बेकार नहीं बैठना चाहिए, जिससे कि वी शुड मेक आवर लाइफ। तो फिर हम अपनी लाइफ को क्या बना सकते हैं? यूज़फुल, सक्सेसफुल और बहुत ही परफेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे उन्होंने डिटेल किया है इस पोएम में वो हम देखेंगे। द साम ऑफ लाइफ। तो जो साम होती है कि साम जो होता है एक धार्मिक, कह सकते हैं कि सामिस्ट बोलते हैं उन लोगों को जो साधु संत होते हैं। तो उनके जो स्टेटमेंट होते हैं जैसे कहीं से भी लिया जा सकता है, महाभारत है और किसी के तुलसीदास जी के दोहे हैं, वहाँ से कुछ लिया तो उसको साम जिससे बोलते हैं। ठीक है, तो वही है कि जो ये पोएट हैं वो जो ये सामिस्ट के स्टेटमेंट होते हैं, यानी साधु संत जो कहते हैं लाइफ के बारे में कि मोह माया है और ये कुछ कहते हैं एक्टिव है, कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं जो सामिस्ट। तो ये जो पोएट हैं ये उनके अगेंस्ट हैं। इनका कहना ये है कि मोह माया या फिर इस तरीके का नहीं है कुछ। जो लाइफ है वो वैल्यूएबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है भाई। तो वो कैसे, ये उनके अगेंस्ट एक आर्गूमेंट है इनका पोएट का। तो वो हम देखेंगे इस पोएम में कि कैसे इन्होंने उसको आर्ग्यू किया है। ओके, लेट्स सी। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ ऑनेस्ट। यानी कि जैसे कि सामिस्ट के बारे में अभी मैंने बताया कि वो लोग बोलते हैं कि जो जीवन है मोह माया है या फिर जीवन क्षणिक है उसका, इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं ना। जो लोग धार्मिक धर्म से इस तरीके की धर्म के फॉलोवर होते हैं। लेकिन देखिए इनका ये कैसे अगेंस्ट अपोज कर रहे हैं उनकी बात को
कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ ऑनेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन है वो ऐसा नहीं है कि क्षण भंगुर है या जीवन का अंत है तो जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, अरे ये तो आया है तो जाएगा, इस तरीके के स्टेटमेंट से ये थोड़े नाखुश हैं। इनका कहना है कि लाइफ इज़ रियल, जो जीवन है वो वास्तविकता है। लाइफ इज़ ऑनेस्ट, वो गंभीर है, एक सीरियस मैटर है, कोई ऐसे नहीं कि बस हाँ जीवन मिला है आए और चले गए, नहीं, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज़ ऑनेस्ट, और जो लाइफ है वो गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आए और मतलब आए, इंजॉय किया और उसके बाद फिर डेथ हो गई और हम अपनी कब्र में चले गए, नहीं, जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। जीवन में कि मर करके अपनी कब्र तक पहुंच जाना, वो ही लक्ष्य जीवन का नहीं है। Dust to art, to dust returnest was not a spoken of the soul। देखिए क्या कह रहे हैं, सोल मतलब होता है आत्मा, स्पोकन मतलब कहा गया, डस्ट धूल, ठीक है। अब देखिए ये दो फिर आया वही, ठीक है, कि तू, इसका मतलब तू, तुम यानी, ठीक है ना। डस्ट फिर धूल, रिटर्न मतलब वापस, वापस जाना। तो कहते हैं कि डस्ट तो आर्ट, यानी कि जो इंसान है वो धूल से बना है, तो धूल से बना है और धूल में ही मिल जाएगा। तो जो ये पोएट हैं उनका कहने का मतलब ये है कि हाँ ठीक है, ये बात बॉडी के लिए सही है, बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है कि जो हमारा बॉडी है धूल से बना है और एक दिन वो धूल में ही मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है कि वो धूल में मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा जो है वो अज़र और अमर होती है, तो वो कभी धूल में नहीं मिल सकती है। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी है, ठीक है, वो धूल से बना है, धूल में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कभी ना मरने वाली होती है। नॉट enjoyment and not sorrow, it are destined in their way, but to act that is tomorrow find us farther than today। क्या कह रहे हैं, नॉट enjoyment यानी केवल enjoyment and not sorrow, और केवल दुख, यानी कि जीवन में पोएट ये कहना चाहते हैं कि दुखी दुख हो, सुखी सुख हो, इस तरीके का जीवन, इट आर डेस्टिन इन डर वे, यही हमारे जीवन को ख़त्म करने का एक रास्ता नहीं है। मतलब हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है कि हम आए जन्म लेकर के और उसमें सिर्फ हमको दुख मिला, हमने दुख को बियर किया और हम चले गए, या फिर सुखी सुख मिला, सुख को हमने एंजॉय किया और चले गए। तो ऐसा नहीं है कि इज़ आर डेस्टिन, ये क्या इस तरीके का थोड़ा ना है हमारा भाग्य कि हमारे भाग्य का ये लिखा हुआ है और इस तरीके से हमारे जीवन का अंत है। मतलब वे मीन्स रास्ता, एंड मीन्स अंत, तो ये तो जीवन के अंत का कोई रास्ता नहीं है, इस तरीके का नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि क्या करना है, एक्ट करना है, यानी कि वर्क करना है, करते रहना है। दैट इज़ टुमारो फाइंड अस फादर देन टुडे, यानी कि आगे, ठीक है, फादर आगे, फाइंड मतलब पाना, टुडे आज, टुमारो कल। तो कह रहे हैं कि बट टू एक्ट, लेकिन कार्य करते रहो, रुको नहीं, करते रहो, और आज इतना, यानी कि टुडे आज इतना काम करो कि जो कल आए वो बहुत अच्छा हो, यानी कि हमको आज ही हम आज जो करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें कल मिलने वाला है, तो हम आज ही करते रहें कंटिन्यूअसली काम, रुके नहीं, और अपने कल को अच्छा बना पाए, ताकि हमारा जो कल हो वो आज से बेहतर हो। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन केटल, बी अ हीरो इन अ स्ट्राइव। क्या कहते हैं पोएट, कहते हैं कि जो संसार है, बैटल मीन्स होता है युद्ध, फील्ड क्षेत्र, वो ब्रॉड बहुत ही बड़ा, वर्ड संसार का, और जो ये ब्योक है इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म करूँ आपको। एक्चुअली ब्योक उन्हें बोलते हैं जैसे ओपन प्लेस में कहीं पर आपको स्टे करना है। लाइक आप ले सकते हैं कि जैसे कि सैनिक होते हैं, आपके सोल्जर्स हैं, वो जा रहे हैं
और उनको कहीं पर ऐसी एक सिचुएशन आती है कि उनको टेंट नहीं मिल पाया या फिर कुछ भी शैडो के लिए नहीं मिला और उनको ओपन में स्टे करना है, तो वो अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ पे स्टे करते हैं। तो प्योयक वुम इसका मतलब ये। तो वही एक पड़ाव, जहाँ पे एक पड़ाव हमें डालना है और हमारे पास कुछ भी कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। तो जीवन का पड़ाव, उनका कहना देखिए, वो समझा रहे हैं आपको किस तरीके से कि इस बड़े, ये जो संसार है, ये संसार बहुत ही विस्तृत और क्या है, युद्ध का क्षेत्र है। तो इस बड़े से संसार, इस युद्ध क्षेत्र में इन द ब्योक ऑफ लाइफ, तो जो हमारा, जब हमें कोई ऐसी सिचुएशन आए इस बड़े से युद्ध स्थल, इस युद्ध क्षेत्र में कभी भी ऐसी कंडीशन हमारे जीवन में आए कि हमें इस तरीके का पड़ाव बनाना हो कि जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है और हमको वहाँ पर सरवाइव करना है, स्टे करना है। तो बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल। तो बी नॉट लाइक डम मतलब गूंगा होता है, ड्राइवन मतलब भगाते हुए, कैटल मीन्स मवेशी। तो उनकी तरह नहीं बनो कि जो जिनको कैसे ना कि डांट कर और बहुत उनको फटकार कर हटाते हैं मवेशियों को, ठीक है, एनिमल्स को भगाते हैं ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो उनको वो अपना उनका अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो अपनी इच्छा से कहीं भी बैठ नहीं सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, किसी को नहीं पसंद आया तो वो भगा देगा या उसको फटकार देगा, डांट देगा। तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि वैसे नहीं बनना है, उस तरीके के मवेशी नहीं बनो कि तुम्हारी कोई अपनी इच्छा नहीं है, तुम्हें कोई भी आकर के हटा दे तुम्हारी जगह से। बी अ हीरोइनस इन द स्ट्राइप, यानी कि किस तरीके से बनो, एक हीरो की तरह, स्ट्राइप संघर्ष करने के लिए आगे आओ। मतलब कि लाइफ में कैसा भी पड़ा हो, किसी की तरीके की भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, उसको हैंडल करने का तुम्हारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए और उसमें जोश और एक्टिव होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, ताकि तुम एक हीरो की तरह परफॉर्म कर पाओ। पोइट कहते हैं लेट अस देन बी अप डूइंग, कहते हैं चलो उठो और कार्य करते रहो। कार्य को मतलब करो, उठो मतलब जागो, उठो और काम को करते रहो। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, फेट में तो होता है भाग्य, हार्ट मतलब दिल, मतलब एक ऐसे मन के साथ उठो और काम करो कि कैसा भी भाग्य हो, किसी तरीके का भी ख़राब हो, किसी तरीके की कंडीशन आए, किसी तरीके की डिफ़िकल्टीज आए, लेकिन हम तैयार हों कि ठीक है हम फेस करेंगे। इस तरीके से उठो और कार्य करने में लग जाओ, एक ऐसे मन के साथ जो किसी भी तरीके का भाग्य, किसी भी भाग्य में किसी भी तरीके की चीज़ लिखी हुई हो, उसको हम फेस करने के लिए तैयार हों। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। क्या बोले पोइट, क्या कहते हैं कि स्टिल अचीविंग, और मतलब अचीव करते रहो, गेन करते रहो, कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहो, ये नहीं कि थोड़ा सा मिला तो रुक गए, नहीं, स्टिल अचीविंग, पाते रहो, पाने की कोशिश करते रहो। स्टिल परसिंग, और मतलब पीछा करते रहो, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमें पाना है, जो हमारा ड्रीम है, उसको कम ट्रू करने के लिए परस्यूइंग, पीछा करते रहो, कुछ ना कुछ हासिल करते रहो, ठीक है। लर्न टू लेबर मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करो, परिश्रम करना सीखो और परिश्रम करते रहो। लेबर मतलब होता है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क से कभी पीछे मत हटो। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करो, ठीक है। किस चीज़ की प्रतीक्षा करनी है कि हमने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, तो फिर उसके बाद हमको वेट करना है उसके रिज़ल्ट का। ऐसा नहीं कि हमने हार्ड वर्क किया और हमें रिज़ल्ट इमीडिएट चाहिए, ऐसा नहीं। तो क्या करना है, हार्ड वर्क करना है और प्रतीक्षा भी करनी है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन जो पोइट कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा कंटिन्यू वर्क को करते रहना है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, हार्ड वर्क को स्टॉप नहीं करना है। तो पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि बी एक्टिव इन योर लाइफ फॉर फाइंड योर गोल। ओके, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्टिव होइए, डिसिप्लिन होइए और रेगुलर वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, ठीक है, इस आराम नहीं करिए, ठीक है। तो होप कि ये लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज देन आस्क मी बाय कमेंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।